नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम दुनिया और देश की उन टॉप 10 खबरों को डिकोड करने वाले हैं जिन्होंने जियोपॉलिटिक्स से लेकर नेशनल पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स तक सब कुछ हिलाकर रख दिया है, वो भी बिना किसी बायस या लाग लपेट के। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रूट मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे ग्लोबल डिप्लोमेसी और कॉन्फ्लिक्ट से, फिर ग्लोबल सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, नेशनल पॉलिटिक्स, क्लाइमेट क्राइसिस को समझेंगे और आखिर में क्रिकेट फैंस के लिए आईपीएल 2026 का प्लेऑफ अपडेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1 ग्लोबल डिप्लोमेसी और कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी बदलते अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और आज के दौर के युद्ध। अब जरा इस स्टेटमेंट पर गौर कीजिए। इंडिया कैन काउंट ऑन मी, बिग फैन ऑफ पीएम मोदी। ये बात सीधे डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, वो भी दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के 250th इंडिपेंडेंस डे इवेंट में एक वर्चुअल कॉल के दौरान। और इसकी टाइमिंग देखिए, ये ठीक उसी वक्त हो रहा है जब अमेरिकी सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने कंफर्म किया है कि एक बड़ी ट्रेड डील बस फाइनल होने ही वाली है। मतलब अमेरिका और भारत के रिश्ते सच में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर हैं। उधर मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहां एक बहुत ही क्रिटिकल प्रपोजल टेबल पर है, अमेरिका ईरान इंटरिम पीस डील। और पता है इसमें मध्यस्थता कौन कर रहा है? पाकिस्तान। इसका मेन टारगेट है युद्ध को ऑफिशियली खत्म करना और अगले 30 दिनों के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना। आगे की एक बड़ी डील के लिए 30 दिन का नेगोशिएशन विंडो रखा गया है और ट्रंप को इस संडे तक अपना फाइनल डिसीजन लेना है। बेसिकली रूबियो का स्टैंड क्लियर है कि हम कूटनीति चाहते हैं लेकिन मिलिट्री ऑप्शन हमेशा ऑन द टेबल है। डिप्लोमेसी से हटकर अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो रूस और यूक्रेन के बीच हालात बेहद खौफनाक हो चुके हैं। कीव पर रातों रात जो हमला हुआ है ना, उसमें रूस ने अपने सबसे एडवांस्ड हथियार झोंक दिए। न्यूक्लियर केपेबल और रेशनिक बैलिस्टिक मिसाइलें, इस्कंदर, किंजल, हाइपरसोनिक और सिरकॉन क्रूज मिसाइलें। ये लिस्ट देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मॉडर्न वॉरफेयर असल में कितना भयानक रूप ले चुका है। चलिए रुख करते हैं सेक्शन 2 की तरफ, ग्लोबल सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, यानी अचानक आने वाले खतरे और कुछ बेहद दर्दनाक हादसे। सिक्योरिटी की बात हो और व्हाइट हाउस का जिक्र ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? जरा सोचिए, दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगह के पास अचानक से एक हमलावर 20 से 25 राउंड फायरिंग कर देता है। गनीमत रही कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसे तुरंत न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन ये वाकया साबित करता है कि चाहे कितने भी कड़े इंतजाम क्यों ना हो, खतरा लिटरली कभी भी कहीं से भी आ सकता है। और सिक्योरिटी लैप्स का दूसरे बेहद दर्दनाक पहलू है ये नंबर 24। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में रेलवे ट्रैक के पास हुए एक सुसाइड ब्लास्ट में 24 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। जाफर एक्सप्रेस पूरी तरह डिरेल हो गई और 82 लोग घायल हुए। इस खौफनाक हमले की जिम्मेदारी बीएलए ने ली है। सच में बहुत ही दुखद। सेक्शन 3 नेशनल पॉलिटिक्स और एजुकेशन, जहां हम बात करेंगे चुनावी उलटफेर और सिस्टम के क्रैश होने की। पॉलिटिक्स की बात करें तो पश्चिम बंगाल के फाल्ता उपचुनाव में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जिस सीट को कभी टीएमसी का अभेद्य किला कहा जाता था, वहां बीजेपी के देबांशु पांडा ने 1 लाख से भी ज्यादा वोटों के मार्जिन से शानदार जीत दर्ज की है। और सबसे अजीब बात, टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान चुनाव से हट गए थे, फिर भी उन्हें 7,783 वोट मिले, लेकिन उनकी पार्टी सीधे चौथे नंबर पर खिसक गई। पॉलिटिक्स में वाकई कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। अब आते हैं एजुकेशन सेक्टर पर और उस सवाल पर जो इस वक्त हजारों स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पूछ रहे हैं, आखिर सीबीएसई के रीवैल्यूएशन पोर्टल को हो क्या गया है? मतलब एक तो वैसे ही रिजल्ट की टेंशन, ऊपर से ये टेक्निकल ग्लिच, आंसर बुक की स्कैन कॉपी के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं और उनके बैंक अकाउंट से फालतू पैसे कटे जा रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। इस पूरी एजुकेशन क्राइसिस की टाइमलाइन देखें तो हालात काफी सीरियस हैं। एक तरफ पोर्टल क्रैश हो रहे हैं, जिसे फिक्स करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने सीधे आईआईटी मद्रास और कानपुर के एक्सपर्ट्स को बुला लिया है। लेकिन दूसरी तरफ इसका जो जमीनी और इमोशनल इम्पैक्ट है वो दिल दहला देने वाला है। नीट पेपर लीक के एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से कलबुर्गी में एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। ये सिर्फ एक सिस्टम फेलियर नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है कि इन गड़बड़ियों का बच्चों के मेंटल हेल्थ पर कितना गहरा असर पड़ रहा है। सेक्शन 4 क्लाइमेट क्राइसिस और क्राइम, बात करेंगे झुलसा देने वाली गर्मी और इंसाफ की लड़ाई की। 48 डिग्री सेल्सियस का ये नंबर बस एक टेम्परेचर रीडिंग नहीं है, ये एक रेड अलर्ट है। उत्तर प्रदेश और भारत के 12 अन्य राज्य इस वक्त लिटरली भट्टी की तरह तप रहे हैं।
ये सिवियर हीट वेव कोई मजाक नहीं है, ये जानलेवा साबित हो रही है। और अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक लोकल प्रॉब्लम है, तो जरा इस फैक्ट को सुनिए। इस वक्त दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 97, जी हाँ 97 शहर सिर्फ और सिर्फ भारत में हैं। हम ग्लोबल हीट क्राइसिस के बिल्कुल एपिसेंटर में बैठे हैं। ये आंकड़ा अपने आप में इतना भयानक है कि हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर में हम इससे कैसे डील करेंगे। अब क्राइम इन्वेस्टिगेशन की तरफ मुड़ते हैं। एक बड़ा सवाल जो दुखद त्विषा शर्मा केस में बार बार उठ रहा है कि कैसे एक सीसीटीवी फुटेज ने इस पूरे डेथ मिस्ट्री की दिशा ही बदल कर रख दी। अगर हम इस इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स को देखें तो ये किसी पजल की तरह खुल रहा है। पहला स्टेप, वो सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जिसमें साफ साफ डोमेस्टिक वायलेंस दिख रहा है। इसके बाद मामला इतना सीरियस हो जाता है कि एम्स दिल्ली की मेडिकल टीम से दूसरी बार पोस्टमार्टम करवाया जाता है और फाइनली भोपाल में अंतिम संस्कार के तुरंत बाद अब इस मामले की फॉर्मल सीबीआई जांच शुरू हो गई है। मतलब सच सामने लाने के लिए अब हाईएस्ट लेवल पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और अब हमारा आखिरी और 5वां सेक्शन, IPL 2026 प्लेऑफ पिक्चर। फाइनली टॉप 4 टीमें तय हो चुकी हैं। तो क्रिकेट फैंस, प्लेऑफ की पूरी तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो गई है। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रनों से हराकर वो आखिरी स्पॉट अपने नाम कर लिया है। तो अब हमारे पास हैं RCB, गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स। दूसरी तरफ पंजाब और कोलकाता ऑफिशियली रेस से बाहर हो गए हैं। मतलब अब जो मुकाबले होंगे ना, वो एकदम कांटे की टक्कर वाले होने वाले हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को वाइंड अप करते हुए मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। एक तरफ हाइपरसोनिक हथियारों से लड़ी जा रही जंगें हैं और दूसरी तरफ शहरों को झुलसाने वाली 48 डिग्री की जानलेवा गर्मी। आज की इन एक्सट्रीम सिचुएशंस में से वो कौन सी चीज़ होगी जो आने वाले कल को सबसे ज़्यादा बदल कर रख देगी? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।